गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय। एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा जीके विषय से संबंधित है। और इसमें हम लोग कौन कहाँ क्या के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते होते इसकी हम शुरुआत करते हैं। और इससे भी प्रश्न प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, टीचर, बीपीएससी, जो भी हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले जानते हैं कि कर्मचारी चयन, जिसको हम लोग एसएससी को बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है? तो एस कुमार उसके अध्यक्ष हैं। आते हैं 2 नंबर पर, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये ऋतुराज अवस्थी हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। अब वेतन आयोग क्या होता है? तो कर्मचारियों का वेतन संबंधित बात रखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है। और जब तक नए वेतन के आयोग का गठन न किया जाए तब तक पुराना वेतन आयोग ही रहता है। तभी हम लोग 7वें वेतन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, 8वें वेतन आयोग अभी आया नहीं है। तो इसके जो अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर हैं। आते हैं 4 नंबर की तरफ और देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो ये अनिल कुमार लाहौटी है। 5वें पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। अब ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या होता है? तो यह एक ऐसा आयोग है जो 12 साल से छोटे बच्चों को, यानी किशोर अवस्था में जो होते हैं, उनके अपराधों को, या उससे छोटे बच्चे होते हैं उनके अपराधों को संरक्षित करने के लिए, यानी कि उनको अपराध से बचाने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो हैं। 6ठे नंबर पर आते हैं, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी है। और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त से मतलब हमारा क्या है? तो भारत का महापंजीयक आयोग एवं जनगणना आयुक्त एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे भारतवर्ष में जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखता है। इसी के साथ हर 10 वर्ष पर जनसंख्या की गिनती करवाता है। और इसके जो अध्यक्ष है विवेक जोशी है। वर्तमान में 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं, लोक लेखा समिति अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। 8वें पॉइंट पर आते हैं, प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये ग्रीस बापटा है। 9वें पॉइंट पर आते हैं, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष गुरुदीप सिंह। आते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हैं। उसी तरह सेल SAIL के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। अब सेल क्या होता है? तो सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसके जो अध्यक्ष हैं सोमा मंडल हैं। अब GAIL यानी कि गेल के अध्यक्ष कौन है? तो संदीप कुमार गुप्ता है। उसी तरह BPCL यानी जिससे हम लोग बिजली बिल का, जिस कंपनी के तहत भुगतान करते हैं, बिजली संबंधित समस्याओं का जो है संरक्षित करता है, वो BPCL है। और इसके जो अध्यक्ष है जी कृष्ण कुमार हैं। उसी तरह भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष जो है नलिन सिंघल हैं। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष जो है PK पुरवर हैं। 16वें पॉइंट पर आते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजीव कुमार हैं। 17वें पॉइंट पर आते हैं, MTNL यानी कि महानगर संचार निगम लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष हैं, निदेशक है वो सुनील कुमार है। PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अभय कुमार है। PTI का मतलब होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UNII के अध्यक्ष कौन है? तो सागर मुखोपाध्याय हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। अभी इसरो के माध्यम से ही हमारे अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। उसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ हैं और उनका क्रम है 10वां। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके जो अध्यक्ष निदेशक हैं वे अजीत कुमार मोहंती हैं। उसी तरह ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई है, उनका नाम है इंदिरा नूई।
आते हैं 23वें पॉइंट की तरफ। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख है जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। उसी तरह आईओएल है, आईओएल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसके जो अध्यक्ष थॉमस बाख है और जो जर्मनी के रहने वाले हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा का मतलब फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसके जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो है। आते हैं 25वें पॉइंट की तरफ। वो जानते हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ जिसको बीएफआई कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग 26वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। उसी तरह 27वें पॉइंट पर आते हैं। महासचिव फिक्की के जो हैं वो है शैलेश पाठक। उसी तरह अध्यक्ष फिक्की के अध्यक्ष नहीं, महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक, और उसके अध्यक्ष कौन है? शुभ्रांत पांडा। चेयरमैन नास्कोम, ये बहुत ही प्रसिद्ध चर्चा में रहता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जो चेयरमैन है फिलहाल वो हैं कृष्णन रामानुजन। इससे पॉइंट की तरफ आते हैं। और निदेशक एनएससी, इसके जो अध्यक्ष हैं आशीष कुमार चौहान हैं और अध्यक्ष हैं निदेशक हैं, और अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बीएसई अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो अध्यक्ष है एस मुंद्रा हैं। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई के जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा हैं। अब कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के रूप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसी तरह यूएनओ यानी कि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो महासभा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद हैं। 3 नंबर पर आते हैं विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड, इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नागोजी अंकोजी इवेला हैं। उसी तरह 6वें पॉइंट में आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है वो गिलबर्ट हांगो है जो कि टांगो को रहने वाले हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है टेड्रोस आधानोम। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल है और ये यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? तो अचिम्ट स्टेनर हैं। आसियान, ये भी बड़ी चर्चा में रहता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आसियान के जो महासचिव है लिम जो खोई हैं जो कि ब्रुनोई के रहने वाले हैं। उसी तरह इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो जर्गेन स्टॉक जर्मनी, ये बैंक वगैरह में सवाल इससे पूछता है इंटरपोल से संबंधित। और उसके अध्यक्ष जो है अहमद नासिर अल है। नासा के जो अध्यक्ष हैं वो बिल नेल्सन हैं। UNHCR के उच्चायुक्त कौन है? तो वोल्कर तुर्क है। ये विश्व स्तर पर ये मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले आयोग एक संस्था है जिसके उच्चायुक्त जो है वोल्कर तुर्क हैं। अब हम कुछ रक्षा उपकरणों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी फोर्स वगैरह में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या सिविल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के जिस तरह से ट्रेंड चेंज कर रहा है कुछ भी संभव है। और जीके जीएस की तो बात करें तो इसका कोई लिमिटेड नहीं है, कौन कहाँ से कब क्या पूछ देगा, लेकिन बात है कि इसमें से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हम रक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त रखेंगे, यानी जानकारी रखेंगे। अब पहले जानते हैं उपकरण, उसके बाद देश, उसका क्या है। जैसे हेलिना है, हेलिना क्या है? तो भारत में विकसित क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। और चीनू क्या है? तो अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर है। तीसरा जो है बराक 8 यानी DRDO द्वारा बनाया गया है
और ये इजराइल का है। और सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला क्या है, मिसाइल। उसी तरह चौथा नंबर पर आता है पिनांग। ये क्या है, तो ये भारत में ही विकसित हुआ है, ये एक प्रकार का रॉकेट है। उसी तरह INS, जैसे INS विक्रांत है, उसी तरह INS कलवरी है, जिसका जो भारत में विकसित हुआ है। और इसके और क्या है, ये तो स्कॉर्पियो श्रेणी का एक पनडुब्बी है। उसी तरह S-400 ये रूस से विकसित क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। अब कुछ चर्चित महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय लेवल की, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दृष्टि से लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि लास्ट नायक संजय, अब ये किस लिए चर्चा में है, तो भारतीय पहली महिला स्काई ड्राइवर है। ये क्या है, तो भारत की सबसे पहली महिला स्काई ड्राइवर है। दूसरा प्रियंका मोहंती आती हैं, तो ये 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। अब मान लीजिए कि हमारे जो क्या बोलते हैं हिमालय जो है, उसकी ऊंचाई के लगभग ये ऊंचाई के बराबर ये 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है। चंद्रानी मुर्मू कौन है, तो चंद्रानी मुर्मू इसलिए चर्चा में है क्योंकि सबसे युवा सांसद है ये। उसी तरह चौथे नंबर पर आते हैं शिवांगी जोशी। ये किस लिए चर्चित है, तो नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। नौसेना तो आप जानते हैं, नेवी। माधवीपुरी विच किस लिए चर्चा में है, तो सेवी के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, यानी कि अभी तक महिला अध्यक्ष सेवी की कोई नहीं बनी थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेवी के ये क्या है, अध्यक्ष है। यही हमारा ये पार्ट 2 समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे BPSC में प्रश्न पूछे जाते हैं और अनेक परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में भारत वन रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें, ताकि हमको पता चले कि हम अपने काम में कहाँ तक सफल हैं, ताकि इसी प्रकार के आगे वीडियो बनाया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।